कभी आपने गौर किया है, जब मन की भाग दौड़ धीरे धीरे शांत होने लगती है तो भीतर एक अनकही सी शक्ति जागती है। कोई आवाज सुनाई नहीं देती, पर लगता है जैसे कोई हमसे बात कर रहा है। ये कोई शब्द नहीं होते, फिर भी दिल सुन लेता है। उस गहरी शांति में उतरकर हम एक ऐसी पुकार महसूस करते हैं जो हमारी भी लगती है और हमारी नहीं भी। पर सवाल यह है कि यह शांति अपने आप आती है या इसके लिए कोई रास्ता है, कोई कुंजी है। संतों और महापुरुषों ने हमेशा यही कहा है कि आत्मा की भाषा अलग होती है। उसे समझने के लिए किताबों की जरूरत नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने की जरूरत होती है। परमहंस योगानंद ने जिस मंत्र की बात की थी, वो असल में कोई शब्दों का मंत्र नहीं था। वो तो एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारी असली पहचान की तरफ ले जाता है। इसे दोहराने से पहले इसे सुनना पड़ता है। सुनना यानी अपनी ही आत्मा की गूंज को पकड़ना। जब रात को हम बिस्तर पर लेटकर सारे शोर शराबे से दूर बस शांत होकर इसे मन ही मन झपते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हम केवल रिपीट नहीं कर रहे, हम किसी अदृश्य शक्ति को बुला रहे हैं। वो शक्ति जो शायद सालों से हमारी आवाज का इंतजार कर रही है। कई लोग कहते हैं, भगवान हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देते? शायद वो हमेशा से उत्तर दे रहे हैं, लेकिन हम सुन ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा मन बाहर की दुनिया में इतना उलझा है कि भीतर की हल्की सी फुसफुसाहट हमें सुनाई नहीं देती। प्रिय साधक, अगर आज आप ये शब्द सुन रहे हैं तो यह संयोग नहीं है। आपकी जीवन यात्रा के सारे सवाल, सारी उलझनें आपको धीरे धीरे यहां तक खींच लाई हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आत्मा को उसके असली घर की ओर ले जाने का निमंत्रण है। यहां शब्द उतने मायने नहीं रखते जितना अनुभव। यहां तर्क की जगह दिल की गहराई बोलती है। जब आप सचमुच अपने भीतर उतरते हैं, तब समझ आता है कि ईश्वर से बात करने के लिए किसी भाषा की जरूरत ही नहीं। जरूरत है तो सिर्फ मन की पवित्रता की। और यह पवित्रता धीरे धीरे जन्म लेती है जब हम हर रात सोने से पहले इस मंत्र को भीतर गहराई से दोहराते हैं। कभी आपने सोचा है कि क्या हर मंत्र सबके लिए एक जैसा असर करता है, या यह केवल उसी पर काम करता है जो भीतर से सचमुच तैयार हो चुका है? असली बात यह नहीं है कि आप मंत्र जपते हैं या नहीं। असली बात यह है कि आप उसे किस भावना से जपते हैं। अगर आपका मन केवल परिणाम पाने की सोच में है, तो शायद वह मंत्र सिर्फ शब्दों तक सीमित रह जाएगा। लेकिन अगर आप भाव से जुड़ते हैं, तो वही शब्द आपको ईश्वर के दरवाजे तक ले जाने की चाबी बन जाते हैं। ईश्वर के उत्तर हमेशा हमारे आसपास होते हैं, कभी सपनों के रूप में, कभी अचानक भीतर उठने वाली हलचल के रूप में, और कभी उस गहरी शांति के रूप में जो बिना वजह हमें छू जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन उत्तरों को पहचान नहीं पाते, और यह पहचान साधना से आती है। योगानंद जी कहते थे कि मंत्र ही मंजिल नहीं है, मंत्र तो सिर्फ एक शुरुआत है, एक दरवाजा है। जब आप रात को पूरी शांति में बैठकर आंखें बंद करते हैं और बिना बोले उस मंत्र को भीतर महसूस करते हैं, तो अचानक लगता है कि कोई कंपन आपकी आत्मा में उठ रहा है। यह कंपन साधारण नहीं होता, यह ईश्वर का पहला स्पर्श होता है। लेकिन असली रहस्य तब खुलता है जब मंत्र का जप थम जाता है और मौन उतर आता है। उसी मौन में आत्मा का असली संवाद शुरू होता है। वहां कोई शब्द नहीं होते, पर पूरी चेतना को जैसे किसी अनदेखी शक्ति अपनी ओर खींच लेती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मंत्र जप ही साधना है, लेकिन सच तो यह है कि असली साधना तो तब शुरू होती है जब मन धीरे धीरे शून्य की ओर बढ़ने लगता है। जब आप अपने भीतर खालीपन को महसूस करते हैं और उस खालीपन से डरने की जगह उसे अपनाते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप पूरे श्रद्धा भाव से मंत्र का जप करते हैं, तो उसके बाद कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब विचार रुक जाते हैं और सब स्थिर हो जाता है।
वही क्षण असल में ईश्वर की उपस्थिति की पहली झलक होती है। यह एहसास कभी डर की तरह आता है, कभी हल्की सी सिहरन की तरह, और कभी आंखों से बहते आंसुओं के रूप में। उस पल आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं, कोई अदृश्य शक्ति आपके पास है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उस क्षण को सहन करने के लिए तैयार हैं? बहुत से लोग उस पल पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति हमेशा मीठी नहीं लगती। कभी वह आपको तोड़ती है ताकि आपको और मजबूत बनाकर फिर से जोड़ सके। ईश्वर की निकटता हमेशा रोशनी, प्रेम और मधुरता के रूप में नहीं आती। कभी कभी वह हमें हमारी ही परछाई से मिलवाने आता है। सोचिए, जब भीतर की शांति अचानक सारी परतें हटाने लगे और वह सब सामने आ जाए जो अब तक हमने छिपा रखा था। दुख, मोह, वासनाएं, अधूरे सपने, अपराध बोध। सवाल यह है कि क्या हम उस शांति को सहन कर पाएंगे जो हमें सीधे हमारे असली रूप से मिला देती है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब वे गहरे ध्यान में उतरते थे तो जो कंपन उन्होंने महसूस किया वह किसी मंत्र के शब्दों से पैदा नहीं हुआ था, वह उनके पूर्ण समर्पण से उपजा था। इसलिए साधना का असली रहस्य केवल जाप में नहीं, बल्कि उस भाव में है जिससे हम जाप करते हैं। मंत्र की गति से आगे बढ़कर हमें उसकी गहराई में उतरना सीखना होगा, क्योंकि भगवान की राह में शब्दों से ज्यादा जरूरी है आत्मा का समर्पण। लेकिन समर्पण का मार्ग हमेशा प्रकाश से भरा नहीं होता। कई बार यह मार्ग अंधकार से होकर गुजरता है, और यही अंधकार वह जगह है जहां तीसरा रहस्य छिपा है। वहां जब ईश्वर पहले हमें सब कुछ खोने देते हैं, तभी वे हमें सच में अपने करीब लाते हैं। आपने ये कहावत सुनी होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में इसका अर्थ और गहरा है। कभी कभी ईश्वर हमें भीतर से इतना खाली कर देते हैं कि हम खुद को पहचान नहीं पाते। पुराना मन गायब हो जाता है, इच्छाओं का वही स्वाद नहीं रहता, भावनाओं का वही रंग नहीं रहता। तब लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया है। लेकिन असल में वह खोना नहीं होता, वह ईश्वर को पाने की तैयारी होती है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर को पाना आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन जब तक हम खुद को कस कर पकड़े रहते हैं, अपने अहंकार, रिश्तों और इच्छाओं से चिपके रहते हैं, तब तक वह हमें कैसे मिलेंगे। इसीलिए कभी कभी भगवान हमें भीतर से तोड़ते हैं। नौकरी चली जाती है, रिश्ते बिखर जाते हैं, दोस्त साथ छोड़ देते हैं, और अचानक हम अपने ही भीतर एक अनजान अकेलेपन में खड़े रह जाते हैं। उस पल मन पूछता है, जो मुझसे दूर चला गया, क्या वह सच में मेरा था, या जो मैंने खोया वही तो वह पर्दा था जो मुझे भगवान से अलग रखे हुए था। याद रखिए, जिन क्षणों में आप सबसे टूटे हुए महसूस करते हैं, वही क्षण होते हैं जब आत्मा ईश्वर के सबसे करीब होती है। क्योंकि उस समय कोई दिखावा नहीं बचता, कोई बहाना नहीं होता, सिर्फ नग्न सत्य सामने होता है, और वही सत्य आपको ईश्वर की ओर खींचता है। हाँ, यह अनुभव डरावना लग सकता है, पर क्या वह डर असली है, या यह सिर्फ एक दीक्षा है, एक तपस्या जिससे गुजरे बिना ईश्वर को पाया ही नहीं जा सकता। योगानंद जी ने कहा था, भगवान आपसे सब कुछ छीनते नहीं हैं, वह केवल वही चीज हटाते हैं जो आपको उनसे दूर रख रही होती है। तो प्रश्न यह नहीं है कि जीवन में आपने क्या खो दिया, असली प्रश्न यह है कि जो शेष है, क्या वह इतना निर्मल है कि उसमें ईश्वर उतर सके। यदि मन का पात्र शुद्ध हो जाए तो आत्मा एक ऐसे रहस्य को छूने लगती है जहां शब्द मौन हो जाते हैं और केवल अनुभव बोलता है। जब भीतर की नीरवता बढ़ने लगती है तो साधक चौथे रहस्य के द्वार पर पहुंचता है। यह वह क्षण है जब चेतना पहली बार ईश्वर को नहीं, स्वयं को देखती है, और यह देखना बाहर की आंखों से नहीं, भीतर की ज्योति से होता है। एक दिन ऐसा आता है जब ध्यान की गहराई में
ईश्वर की सारी कल्पनाएं ढह जाती हैं। वे मूर्तियां, वे चित्र, वे धारणाएं सब बिखर जाते हैं और उसी बिखराव से एक नई दृष्टि जन्म लेती है। तब प्रश्न उठता है, जिसे अब तक हम ईश्वर कहते रहे, क्या वह सचमुच ईश्वर था या फिर हमारी इच्छाओं का प्रतिबिंब? क्या वह हमारी स्वीकृति की भूख थी जिसे हमने भक्ति का नाम दिया, या केवल भय से उपजा झुकाव? जब मन शुद्ध होता है तो सबसे पहले टूटती है हमारी बनाई हुई ईश्वर की छवि, और तब पहली बार साधक स्वयं को देखता है। न नाम रहता है, न कोई भूमिका, न कोई उद्देश्य। न मैं साधक हूं, न खोजी, न कोई परिचय शेष है। बस एक मौन चेतना जो केवल देख रही है। यही है चौथा रहस्य, देखना बिना विचार के, देखना बिना पहचान के। जैसे कोई पहली बार अपने ही जन्म को देख रहा हो। पर यह देखना आसान नहीं, क्योंकि हम वैसा नहीं देखना चाहते जैसे हम हैं। हम वैसा देखना चाहते हैं जैसे हमें होना चाहिए था। और यही साधक की सबसे कठिन परीक्षा होती है। उस मौन दृष्टि में न ईश्वर है, न संसार, केवल मैं हूं। योगानंद ने लिखा है, जब चेतना पहली बार स्वयं को देखती है तो न भय होता है, न हर्ष, केवल मौन रहता है। पर क्या हम उस मौन को पहचान पाते हैं, या अब भी उलझे हैं इस अपेक्षा में कि कुछ घटे, कुछ दिखे, कोई चमत्कार हो? बहुत लोग ईश्वर से मिलना चाहते हैं, पर प्रश्न है, क्या आप स्वयं से मिलने के लिए तैयार हैं? जब यह मिलन होता है तब ईश्वर को खोजना नहीं पड़ता, वह स्वयं प्रकट होने लगता है। जो खोजता है दरवाजा खटखटाता है, पर जो मौन हो जाता है उसके भीतर स्वयं द्वार खुल जाते हैं। ईश्वर का प्रकट होना कोई चमत्कार नहीं, यह तो भीतर की निर्मलता और नीरवता का स्वाभाविक परिणाम है। धीरे धीरे साधना की राह पर बढ़ते हुए एक समय ऐसा आता है जब मैं पीछे छूटने लगता है। जैसे दीपक तेल के साथ धीरे धीरे जलता है, वैसे ही चेतना भी अपने पुराने रूप को जलाकर प्रकाश में बदलने लगती है। अब भीतर से वह आवाज नहीं आती, ईश्वर कहाँ है? क्योंकि यह सवाल ही अपना अर्थ खो देता है। शांति अब प्रश्न नहीं, उत्तर बन जाती है। लेकिन क्या हम इस परिवर्तन को पहचान पाते हैं, या फिर अब भी किसी अनुभव, किसी चमत्कार, किसी संकेत की प्रतीक्षा करते रहते हैं? कभी कभी आप अचानक ठहर जाते हैं, बिना किसी कारण, बिना किसी विचार के। वह क्षण एकदम निर्मल होता है, क्षण भर आता है और चला जाता है। पर क्या वह सचमुच चला गया, या हम ही फिर अपने पुराने रूप में लौट आते हैं? परमहंस योगानंद ने कहा था, ईश्वर तुम्हारे पास पहले से है, तुम केवल अपने आप से हटो, वह स्वयं प्रकट हो जाएगा। यही साधना की असली दिशा बदलती है। अब खोज खत्म होती है और देखना शुरू होता है। देखना बिना किसी मांग के, बिना किसी अपेक्षा के। यहीं से दर्शन धीरे धीरे अनुभव की ओर कदम बढ़ाता है। और जब दर्शन अनुभव में बदल जाता है तो आत्मा केवल ईश्वर की उपस्थिति नहीं, बल्कि उनकी इच्छा को समझने लगती है। सोचिए, क्या कभी आपने खुद से यह पूछा है कि मैं जो चाहता हूं, क्या वही है जो ईश्वर मुझे देना चाहते हैं? यहीं साधना की धारा पलट जाती है। अब साधक पाने वाला नहीं रहता, बल्कि देने वाली सत्ता का एक खाली पात्र बन जाता है। ध्यान अब अभ्यास नहीं रहता, वह एक संवाद बन जाता है, एक मौन बातचीत, जहां हर संकेत भीतर से आता है, मानो कोई और चेतना हमसे बात कर रही हो। धीरे धीरे यह एहसास होता है कि अब निर्णय मैं नहीं ले रहा, बल्कि एक अदृश्य धारा मेरे जीवन को दिशा दे रही है। पर प्रश्न उठता है, क्या यह समर्पण है या असहायता? क्या मैं अब भी अपनी इच्छाओं में अटका हूं, या सचमुच उसे होने दे रहा हूं जो वह चाहता है? योगानंद जी कहते थे, सच्चा साधक ईश्वर से कुछ मांगता नहीं, वह बस कहता है, प्रभु
तेरी इच्छा ही मेरी स्वीकृति है। पर क्या हम इस वाक्य का भार उठा सकते हैं? क्योंकि जैसे ही आप ईश्वर की इच्छा को स्वीकारते हैं, आपकी अनेक इच्छाएं मर जाती हैं। हर इच्छा एक छोटा जन्म थी और हर त्यागी एक छोटी मृत्यु। तो क्या आप उस शांति को अपना सकते हैं जो आपकी योजना नहीं बल्कि किसी और की योजना का हिस्सा है? क्या आप उस अदृश्य सत्ता को अपना मार्ग सौंप सकते हैं बिना यह पूछे कि आगे क्या मिलेगा? यहीं साधना समर्पण बन जाती है। और समर्पण मौन उत्तरों का पहला द्वार है। जब यह द्वार खुलता है तो उत्तर शब्दों में नहीं आते, वे आते हैं कंपन की भाषा में। एक ऐसी भाषा जो कानों से नहीं सुनी जा सकती, जो मन से नहीं समझी जा सकती। यह भाषा आत्मा पहचानती है। कभी भीतर बैठो चुपचाप, सब शोरों को शांत कर दो। फिर देखो, कोई अनसुनी धड़कन, किसी अदृश्य तरंग सी तुम्हें भीतर से छू रही है। न शब्द, न आवाज, सिर्फ एक कंपन। यही पहला उत्तर है जिसे ईश्वर मौन में देते हैं। शब्द तो हमेशा सीमित हैं, या तो समझाते हैं या भटकाते हैं, पर कंपन वह सीधे आत्मा से बोलता है। वह अर्थ नहीं देता, अनुभव देता है। पर क्या तुम पहचान पाओगे, या अब भी किसी दिव्य वाणी की प्रतीक्षा करोगे? कंपन उत्तर है, पर सुनना उसी को आता है जिसका मन निर्मल है। व्याकुलता में वह छिप जाता है, शांति में वह स्पष्ट हो जाता है। यही मौन की भाषा है। धीरे धीरे यही तरंग साधक को वहां ले जाती है जहां शब्द अर्थहीन हो जाते हैं, जहां केवल बहाव है, केवल अनुभव। और तब साधक अपने अस्तित्व को किसी असीम सत्य में घुलते हुए देखता है। यह घुलना शोर से नहीं होता, यह विस्फोट नहीं है, यह बर्फ का पानी बनना है, यह लौ का प्रकाश बन जाना है। अब ध्यान और साधक दो नहीं रहते, केवल ध्यान शेष रहता है। और उसी से शुरू होता है विलयन का रहस्य। यह मृत्यु नहीं, यह जन्म से भी गहरा अनुभव है। यहां मैं मिटता नहीं, बस उसका केंद्र बदल जाता है। अब पहचान शरीर की नहीं, मन की नहीं, सिर्फ उपस्थिति की होती है। फिर प्रश्न भी हो जाते हैं, न मैं कौन हूं, न ईश्वर कौन है, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला वहीं विलीन हो चुका है। यही सबसे बड़ा त्याग है, नियंत्रण छोड़ना, यहां तक कि अहंकार भी छोड़ना कि मैं ध्यान कर रहा हूं। जब सब गिर जाता है तब प्रकट होती है शून्यता, और वही शून्यता द्वार है जहां से दिव्य विलयन आरंभ होता है। अब कोई पाने वाला नहीं बचता, कोई खोजने वाला नहीं बचता, सिर्फ सत्ता रह जाती है जो न देखती है, न बोलती है, न सोचती है, बस होती है। और जब सब मिट जाता है तभी चमत्कार जन्म लेता है। जहां कुछ नहीं था वहीं से नई चेतना उगती है। शून्यता अंत नहीं है, वह तो गर्भ है, उससे निकलती है एक नई दृष्टि। अब साधना अलग नहीं रहती। अब साधक संसार छोड़कर ईश्वर तक नहीं जाता। अब वह संसार के हर रूप में ईश्वर को देखने लगता है। यही असली मोड़ है, यही यात्रा पूर्ण होती है। अब ध्यान कोई अलग काम नहीं रह जाता, ये कोई आसन या बंद आंखों तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे पूरा जीवन ही साधना में बदल जाता है। जब आप पेड़ से गिरते पत्ते को देखते हैं तो वही गहरी शांति महसूस होती है जो कभी ध्यान में मिलती थी। जब किसी अनजाने की आंखों में झांकते हैं तो वही कंपन मिल जाता है जिसे पहले भीतर खोजते थे। अब यह चेतना सीमित नहीं रही, वह फैल चुकी है हर आहट में, हर दृश्य में, हर मौन और हर स्पर्श में। पर फिर प्रश्न उठता है, क्या यह अनुभव स्थायी है या कहीं यह भी खो सकता है? ऋषि मुनि कहते हैं, जब आत्मा सचमुच ईश्वर से मिलती है तो वह फिर वैसी कभी नहीं रहती। चाहे संसार में लौट भी आए, पर भीतर की गहराई बदल जाती है।
अब साधक बाहर की दुनिया में चलता फिरता है, बोलता है, हंसता है, पर भीतर एक अचल शांति बनी रहती है, एक मौन उपस्थिति जो कहीं जाती नहीं, क्योंकि वह अब सर्वत्र है। यही वह चमत्कार है जिसे शब्द पकड़ नहीं सकते, अनुभव भी बांटा नहीं जा सकता। पर जब चेतना हर ओर फैलती है, तब एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है। अब ईश्वर केवल अनुभव नहीं रहते, वह उत्तरदायित्व बन जाते हैं। अभी तक की यात्रा भीतर की थी, ध्यान, मौन, समर्पण और विलयन। पर जब मिलन हो जाता है तो यात्रा खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से दूसरा चरण शुरू होता है। अब ईश्वर कोई निजी सुख नहीं रहता, वह जीवन के हर क्षण में उतरने लगता है। अब साधक उपभोक्ता नहीं, वाहक बन जाता है। अब उसके माध्यम से वह प्रकाश बहने लगता है, जो अंधकार में रोशनी बनकर पहुंचता है। यह धर्म किसी संस्था का नियम नहीं, किसी ग्रंथ की आज्ञा नहीं, यह तो भीतर उठने वाला एक शांत पर अडिग आग्रह है। यही कारण है कि जो ईश्वर से मिल चुका है वह लौटकर संसार में आता है। मौन में बैठा रहना पर्याप्त नहीं, पूरा सत्य तब है जब ईश्वर आपके माध्यम से बोलने लगे। अब आपकी आंखें केवल देखती नहीं, वे जगाती हैं। अब आपकी वाणी केवल शब्द नहीं, वह करुणा का प्रवाह है। अब अपमान चोट नहीं पहुंचाता, प्रशंसा अहंकार नहीं बढ़ाती, क्योंकि आप अब बचे ही कहां हैं। जो भी है वह ईश्वर की इच्छा का विस्तार है। अब जब आपकी उपस्थिति से शांति झरने की तरह बहने लगती है, तब समझ आता है कि यह कोई साधारण शांति नहीं, बल्कि उस परम शांति की झलक है। और जब इंसान इस शांति को अपने उत्तरदायित्व की तरह सहजता से स्वीकार कर लेता है, तो आत्मा धीरे धीरे उस गहराई की ओर बढ़ती है जहां कोई भेद शेष नहीं रहता। साधना की चरम अवस्था वह नहीं है कि आप केवल एक शांत अनुभव पालें। असली अवस्था वह है जहां शांति और अशांति, सुख और दुख, प्रेम और पीड़ा, ईश्वर और संसार, सबके बीच का फर्क मिटने लगता है। तब साधक देखता है कि कोई अनुभव पवित्र है या अपवित्र, यह अंतर केवल मन की बनाई हुई दीवारें हैं। उस क्षण हर वस्तु, हर चेहरा, हर स्थिति में वही एक प्रकाश चमकने लगता है। सोचिए, क्या आप अपने शत्रु में भी उसी ईश्वर को देख सकते हैं जिसे आप वर्षों तक ध्यान में खोजते रहे? क्या आप उस चुभन को गले लगा सकते हैं जिसे जीवन ने बार बार आपको दी, और फिर भी यह कह सकें कि इसमें भी वही छाया है जो मेरे मौन में थी? यही वह बिंदु है जहां साधना व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं रह जाती, बल्कि एक सार्वभौमिक दृष्टि में बदल जाती है। परमहंस योगानंद ने इसे दिव्य समान दृष्टि कहा था, जहां कोई छोटा बड़ा, ज्ञानी अज्ञानी, भीतर बाहर, अच्छा बुरा नहीं रह जाता, सब एक ही सत्ता के रूप में दिखाई देता है। और तब यह प्रश्न भी खो जाता है कि मैं ईश्वर को देख रहा हूं या नहीं। उस समय अनुभव यह होता है कि ईश्वर ही हर रूप से मुझे देख रहा है। अब आत्मा अलग नहीं बचती, ईश्वर कोई दूर का लक्ष्य नहीं लगता, और संसार कोई भ्रम नहीं। यह सब एक ही लहर की तरह महसूस होता है, उस अनंत सागर की लहर। यहां आकर साधक को एहसास होता है कि कभी कुछ खोया ही नहीं था और पाने के लिए भी कुछ नहीं था। बस पहचानना था कि सब उसी का है और वही सब मैं हूं। जब यह अनुभव भीतर ठहर जाता है, तब जीवन केवल जीना नहीं रह जाता, वह एक जीवित प्रार्थना बन जाता है। तब शब्दों की कोई जरूरत नहीं रहती। हर सांस, हर नजर, हर क्रिया एक मौन अर्पण बन जाती है। पूजा किसी विशेष जगह या समय की क्रिया नहीं रह जाती। हर पल, हर क्षण, हर कार्य पूजा बन जाता है। आप मंदिर जाने की बजाय स्वयं मंदिर बन जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पानी पीना, मुस्कुराना या किसी को देखना भी उसी श्रद्धा से हो सकता है जैसे ध्यान किया जाता है? यही वह अवस्था है जब आध्यात्मिकता कोई अलग प्रयास नहीं, बल्कि जीवन की धड़कन बन जाती है। अब आपको ईश्वर को जगाने की जरूरत नहीं,
क्योंकि वह आपके भीतर पहले से जागा हुआ है। यह जागरण स्थिर नहीं बल्कि बहती हुई नदी की तरह है। इसकी दिशा बाहर से नहीं, भीतर से मिलती है। अब जब आप किसी को प्रेम से देखते हैं तो वह प्रेम आपका निजी भाव नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा का प्रवाह होता है, जो आपके माध्यम से संसार तक पहुंच रहा होता है। कभी आपने गौर किया है कि असली मौन तब आता है जब भीतर सब कुछ भर चुका हो, जब अब कोई सवाल बाकी न रहे, कोई खोज अधूरी न लगे। यह मौन थकान से नहीं बल्कि उस संतोष से उपजता है जो सब कुछ स्वीकार चुका है। लेकिन मन में एक शंका फिर भी उठती है, क्या यह शांति हमेशा रहेगी? क्या जीवन की हलचल इस मौन को तोड़ सकती है? परमहंस योगानंद ने कहा था, जब आत्मा ईश्वर की धुन से एक हो जाती है तब संसार की सबसे भारी आवाज भी उसे डिगा नहीं सकती। यह स्थिरता बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की जड़ चेतना से आती है। अब दुख भी आता है तो बादल की तरह आता है, छू कर गुजर जाता है। न विरोध की जरूरत, न पकड़ने की कोशिश। जीवन अब संघर्ष नहीं, अर्पण बन जाता है। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, हर शाम एक शांत विसर्जन। धीरे धीरे पूरा जीवन एक ऐसी प्रार्थना बन जाता है जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं। और जब यह मौन प्रार्थना गहरी हो जाती है तब साधक ईश्वर से कुछ मांगता नहीं, अब वह स्वयं ईश्वर का माध्यम बन जाता है। उसकी वाणी प्रेरणा नहीं देती, वह तो झरने का जल बन जाती है जो हर प्यास को शांत करता है। चाहे सामने वाला जाने या न जाने कि यह किस स्रोत से बह रहा है। इस अवस्था में इंसान कुछ करने की कोशिश नहीं करता, सब कुछ अपने आप होता है। कर्म अब फल की चिंता से मुक्त हो जाता है। सेवा अब किसी कर्तव्य का बोझ नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा का सहज विस्तार हो जाती है। यह सेवा दिखती भी नहीं, यह किसी संस्था, किसी मंच या किसी प्रचार में नहीं मिलती। यह प्रकट होती है एक मुस्कान में, एक चुपचाप सहमति में, या किसी रोते चेहरे को चुप कराने में। क्या आप सोच सकते हैं उस स्थिति को जहां आप किसी की मदद करते हैं पर भीतर यह एहसास भी नहीं होता कि आपने मदद की है, क्योंकि अब न कर्ता बचा है न कार्य। सब कुछ उस एक ऊर्जा में विलीन हो गया है। योगानंद ने इसे कहा था, ईश्वर ही करता है, हम केवल बहाव हैं। यहां आप बोलते नहीं, आपसे बोलवाया जाता है। आप चलते नहीं, चाल आपसे चलवाई जाती है। आप प्रेम नहीं करते, प्रेम आपसे होकर बहता है। अब आप साधन नहीं, ऊर्जा की जीवंत तरंग बन चुके होते हैं। लेकिन यह जगह आसान नहीं होती, क्योंकि जब आप ईश्वर से एक हो जाते हैं तो केवल उसका आनंद ही नहीं, उसकी करुणा भी आपसे होकर बहने लगती है। अब दूसरों का आंसू भी आपकी चेतना में गूंज उठता है। यह वही करुणा है जिसने बुद्ध को मौन किया, ईसा को क्रूस पर चढ़ाया और योगानंद को पूरी दुनिया में भेजा। जब यह करुणा स्थायी हो जाती है तब आत्मा सिर्फ अपनी मुक्ति तक नहीं रुकती, वह सबको साथ लेकर चलती है। साधक अब अपने लिए नहीं जीता, वह एक पुल बन जाता है, शांति और प्रेम से भरा हुआ पुल, जिस पर चलकर अनगिनत आत्माएं ईश्वर तक का रास्ता पा सकें। तब साधना कोई निजी साधना नहीं रहती, यह किसी गुफा, आश्रम या पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहती। यह जीवन की हर सांस में उतर जाती है, हर रिश्ते में, हर मौन में, हर स्पर्श में। सुनिए उस मौन की कहानी जो साधक की साधना का अंतिम फल है। अब वह किसी को उपदेश नहीं देता, न कोई ग्रंथ खोलता है, न कोई मंच सजाता है। उसका जीवन ही उसकी शिक्षा बन जाता है। जैसे किसी दिए से बिना बोले प्रकाश फैलता है, वैसे ही उसकी उपस्थिति दूसरों के भीतर कुछ बदल देती है। क्या आप सोच सकते हैं कोई व्यक्ति कुछ कहे बिना भी आपके मन में शांति भर दे? कोई आपको छुए बिना भी आपके भीतर प्रेम की नदी बहा दे? यही है वह अवस्था जहां आत्मा स्वयं एक जीवित तीर्थ बन जाती है,
जहां आने वाला हर मनुष्य बिना पूछे बिना जाने कुछ खोकर भी जाता है और कुछ नया पा भी लेता है। अब साधक खुद के लिए नहीं जीता, उसका हर श्वास, हर धड़कन दूसरों की यात्रा का हिस्सा बन जाता है। वह किसी को नियंत्रित नहीं करता, किसी से उम्मीद नहीं रखता, बस एक प्रवाह की तरह बहता है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब प्रेम इतना विस्तृत हो जाए कि वह किसी रिश्ते तक सीमित न रहे बल्कि हर आत्मा को छू ले, तब वही प्रेम ईश्वर की दृष्टि है। यही वह क्षण है जब साधक अब किसी को ईश्वर जोड़ने की कोशिश नहीं करता। वह स्वयं इतना दिव्य हो जाता है कि ईश्वर की उपस्थिति उसमें से झलकने लगती है। फिर आत्माएं खुद ब खुद उसकी ओर खींचती हैं, जैसे प्यासे को जल पुकारे। अब साधना में न कोई जोर बचता है, न कोई दावा, केवल सहजता रह जाती है। प्रेम अब किसी आग्रह में नहीं बल्कि शुद्ध प्रकाश की तरह फैलता है। सेवा अब किसी श्रेय की भूख में नहीं बल्कि मौन समर्पण में बदल जाती है। और यह समर्पण वहां घटता है जहां कोई देख नहीं रहा होता, पर ईश्वर साक्षी होता है। धीरे धीरे साधक और ईश्वर के बीच का हर अंतर मिट जाता है। अब न विचार अलग रहते हैं, न कर्म अलग दिखते हैं। अनुभव भी अब व्यक्तिगत नहीं रहता। जो बचता है वह व्यक्ति नहीं बल्कि दिव्यता की प्रत्यक्ष झलक। यह वह बिंदु है जहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं। अब साधक साधक नहीं रहता, न कोई व्रत, न कोई प्रयत्न, न कोई चाह बचती है। सब कुछ एक मौन अग्नि में समर्पित हो चुका होता है। अब केवल शुद्ध अस्तित्व रह जाता है, निर्मल, अचल, अजन्मा। और जब यह अवस्था आती है तो जीवन और मृत्यु भी मायने खो देते हैं। मुक्ति और यात्रा भी केवल धारणाएं रह जाती हैं। सत्य बस यही है होना, एक ऐसा होना जो न समय से बंधा है न स्थान से। अब उसका मौन कोई खालीपन नहीं, वह मौन एक गूंज है जो अनंत दिशाओं में फैलती है। उसकी उपस्थिति किसी किताब में दर्ज नहीं होती, किसी मूर्ति या स्मारक में कैद नहीं होती। वह तो हर खोजते हुए हृदय की धड़कन में उतर जाती है। यही है गॉड अलोन की स्थिति, जहां व्यक्ति मिट जाता है और शाश्वत सत्ता प्रकट हो जाती है। जहां साधक अब स्मरण नहीं बल्कि वह शक्ति बन जाता है, जो अनदेखे मार्गों से गुजरकर किसी और आत्मा को ईश्वर की ओर पुकारती है। जरा सोचिए, जब एक बूंद समुद्र में लौटती है तो कोई शोर नहीं होता, वह बस खो जाती है और उसी पल संपूर्ण भी हो जाती है। यही वह अनुभव है जहां मैं मिट जाता है और केवल वह शेष रह जाता है, वही जो आदिकाल से है और सदा रहेगा। प्रिय साधक, आपने इस पूरी यात्रा में सिर्फ शब्द नहीं सुने बल्कि उनके पीछे छिपे मौन को भी महसूस किया। मंत्र से लेकर मौन तक, प्रश्न से लेकर प्रार्थना तक, हर कदम पर आपने खुद को भीतर झांकने दिया। यह सुनना साधारण नहीं था, यह एक साहस था, अपने ही अंतर में उतरने का साहस। आपने समय दिया, धैर्य दिया और सबसे अहम बात, अपनी आत्मा को खुला छोड़ा ताकि अनुभव भीतर उतर सके। हम इस समर्पण को मात्र धन्यवाद कहकर पूरा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उस जागृत शांति को प्रणाम करते हैं जो अब धीरे धीरे आपके भीतर जन्म ले रही है। अब यह केवल एक संवाद नहीं रहा, यह एक मौन यात्रा है जिसमें आप श्रोता नहीं बल्कि सहभागी हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि यह अनुभव आपके जीवन में प्रकाश की तरह फैले, प्रेम की तरह बहे और शांति की तरह ठहर जाए। आपका हर कदम, हर सांस, हर क्षण एक प्रार्थना बन जाए। आपका जीवन स्वयं एक तीर्थ हो जाए और जब भीतर से उत्तर मिले तो उसे शब्दों में न बांधें, बस मौन में स्वीकार करें, क्योंकि वही सबसे पवित्र भाषा है। प्रणाम। एक निःशब्द आलिंगन जहां आत्माएं मिलती हैं, बिना कहे, बिना छुए, केवल मौन में।